बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा आ चुकी हूँ। 1 किलो दूध है, इसको उबाल दिलवाना है, जोश आना शुरू हो जाए जब इसको, तो तकरीबन आपने 3 मिनट तक इसको उबालना है। तेज़ आँच पे। अच्छा जी, तेज़ आँच पे इसको 3 मिनट तक मैंने उबाला और ये काफ़ी थिक होना शुरू हो चुका है, तो इस टाइम पे इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर चीनी डाल दी है। तो ये रेसिपी ये ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार होगी ब्रेड और दूध के साथ। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद इसको मिक्स किया, फिर हाफ़ कप इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो एक साइड पे इसको रख दिया है। इतनी देर में पहले मैं इसके लिए टोस्ट तैयार करूँगी। ब्रेड के 4 पीस ले लेंगे और इनको बिल्कुल लो फ्लेम होगा चूल्हे का, तो तवा जो है उसके अंदर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसके साथ ये क्रिस्पी बनेंगे टोस्ट। अगर घी डालेंगे तो ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे और नरम पीस बनेंगे। तो बेहतर यही है कि आप कुकिंग ऑयल थोड़ा-सा डालें, 1 से डेढ़ चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला और इसके अंदर तीनों 4 3-4 पीस रख दिए ब्रेड के और एक एक साइड से मैंने थोड़ा-सा इनकी सिकाई कर ली है और दूसरी साइड जब इसकी चेंज की तो फिर इसके ऊपर मैंने डाली है थोड़ी-थोड़ी चीनी। अच्छा जी, ये चीनी सारे जो पीस हैं इनके ऊपर डाल देनी है और ये डालने के बाद फिर इनकी साइड को कर देना है चेंज और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको अच्छे से सेक लेना है इनको। अच्छा जी, इनको फिर जो है ना ये जैसे-जैसे ये गरम होगा ना ये पीस गरम होंगे तो ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल जो है ना बड़े क्रिस्पी से और मज़ेदार से ये जो है ना पीस तैयार होंगे ब्रेड के। तो इस तरह इसको तैयार करें, ये कैरामल शुगर का टेस्ट भी इसमें आएगा और कलर भी मिठाई का अच्छा तैयार होगा, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है इसके साथ। तो थोड़ा-सा उबला हुआ दूध डाल के तो इसके छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं और मिक्सी के जार में डाल के तो उबला हुआ दूध तकरीबन हाफ़ कप से भी ज़्यादा कम था, तो ये डाल के अच्छी-सी एक पेस्ट इसकी तैयार कर लेनी है। अच्छा, ये तैयार करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया दूध में और मीडियम फ्लेम में रखूँगी अब चूल्हे का। तो ये देखिए ये 2 चम्मच के बराबर देसी तिल है। तिल को धोने के बाद आप खुश्क कर लीजिए, सुखा लीजिए धूप में और साफ-सुथरा चुन के इनको एक डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। जब भी ज़रूरत हो किसी मिठाई में या वैसे भी तो आप इन्हें फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये 2 चम्मच मैंने तिल इसमें डाल दिए और ड्राई फ्रूट कुछ हस्ब पसंद मिक़दार में आप शामिल कर सकते हो। तो अगर नारियल इसमें शामिल करना चाहते हो तो उसको अच्छे से महीन सा ग्राइंड करके फिर शामिल कीजिए 1-2 चम्मच। तो इस तरह इसको पकाते रहना और मैश करते रहना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वग़ैरह भी ना बन पाएँ और ये अच्छे से पक भी जाए। तो देखिए ये काफ़ी थिक हो रही है माशाल्लाह से, इसी तरह बस इसे लगातार इसमें स्पैचुला चलाना है और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट के अंदर-अंदर ये जो है ना ये काफ़ी अच्छे से थिक हो जाएगी। 1 किलो दूध में 4 अदद पीस काफ़ी हैं। तो ये देखिए ये माशाल्लाह काफ़ी सारी जो है ना मिठाई अब तैयार हो जाएगी इसके साथ। तो ये जैसे-जैसे जो है ना ये तैयार हो जाएगी पैंदे को छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी थिकनेस काफ़ी मैंने अच्छे से जो है ना वो तैयार कर ली है। तो अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, एक साइड पे रख दिया कढ़ाई को और जनाब ये है जी कि एक मोल्ड इसके अंदर बटर पेपर रखे कोई भी पेज ले लें, उसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल के साथ पहले और फिर उसमें सारी ये मिठाई और थोड़े से तिल मैंने डाल दिए थे नीचे इसके और ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो कोई भी। तो ये डालने के बाद इसके ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया और इसको सेट करने के लिए स्पैचुला को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। थोड़ा-सा ऑयल जो है ना वो स्पैचुला को लगाएँगे फिर इसको सेट करेंगे, फिर ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आधा घंटा रूम टेम्परेचर पे पड़े रहने के बाद इसका ये खूबसूरत सा प्यारा-सा रिज़ल्ट आपके सामने है। तो चीनी इसमें 2 चम्मच मैंने शामिल की थी और जो ब्रेड के ऊपर लगाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर होगी। तो मिल्क पाउडर जो है इसमें भी काफ़ी मिठास होती है इस लिहाज से चीनी बस इसमें परफेक्ट है। अच्छा जी, तो ये हो गया सेट इसको अब छुरी के साथ काटना है तो जो यहाँ आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ, जो भी आप सॉफ्ट चीज़ काटें कोई केक वग़ैरह या फिर इस तरह की सॉफ्ट
सी मिठाई हो, बर्फ़ी हो तो उसके लिए आपने जो छुरी लेनी है, एक तो वो तेज़ होनी चाहिए और जिस भी आप चीज़ से काटोगे ना उसको आप गर्म पानी के अंदर डिप करेंगे। और डिप करने के बाद फिर आप उसको हल्के हाथ से साफ़ कर लेंगे पानी उसके ऊपर से और फ़ौरन से कटाई करेंगे बर्फ़ी की या मिठाई की तो बहुत अच्छे से ये कटाई होगी इसकी। तो थोड़े से बिस्किट ले लिए मैंने कैंडी बिस्किट थे, इनको क्रश किया और ऊपर ये डाल दिए और बहुत सॉफ्टनेस जो है ये मिठाई की है और हल्का-हल्का क्रंचीपन इन जो बिस्किट का ये चूरा-सा है, इसके अंदर आएगा तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना टेस्ट तैयार हुआ था इसका और बहुत मज़े की और ज़बरदस्त बनी थी। अगर आप इसे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखते हैं तो उसके बाद भी इसका यही टेक्सचर होगा। इसी तरह इसकी सॉफ्टनेस रहेगी और ये खाने में तो इतनी अच्छी और ज़बरदस्त है कि मुँह में जाते ही घुल जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।